Bismillahirrahmanirrahim. Method of quadratic formula. चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जी आप ये बुक परचेज कर लें, अल हसन वालों की है, ए टेक्स्ट बुक ऑफ बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स बीकॉम पार्ट 1 और रिटन बाय प्रोफेसर बाबर अली एंड देयर टीम। और ये पब्लिशर है जी। आप ये बुक परचेज कर लें और इससे पढ़े, आपको बहुत फायदा होगा जी। मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला जी, हमारा है क्वाड्रेटिक फार्मूला जी। इधर देखिएगा, द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर इज स्टिल लॉन्ग मेथड फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो टू मेक quadratic calculation further short and easier, a formula is developed by mathematician to solve a quadratic equation which is known as quadratic formula. In order to derive quadratic formula, the method of completing square is used, which is given below, while the write the standard form. तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। भाई हम यहाँ पे डिराइव करेंगे जी क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्या होगा जी, मसवात है ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी इज इक्वल टू 0 और वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो आप इसको बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से करेंगे। तो आप शिफ्ट कांस्टेंट को उधर ले दें भाई, कांस्टेंट को उधर ले गए और ए से डिवाइड कर देंगे। वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस सी ओवर ए। अब एक्स का क्वेश्चन को 2 से डिवाइड करें, जो आंसर है उसका स्केयर करें और दोनों तरफ ऐड कर दें जी। तो आप जब देखिएगा हमारे पास ये लेफ्ट बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स ओवर ए प्लस बी ओवर 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी ओवर 2a का होल स्क्वायर माइनस सी ओवर ए। भाई ये एक्स मा बी ओवर 2a का होल स्क्वायर, ये इसका हमने स्क्वायर खोला एल्सियम दिया। अब स्क्वायर रूट जब लेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स प्लस बी ओवर ए इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर मनफी 4ac ओवर 4a स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो भाई इधर देखिएगा, ये आप इसको इधर ले गए तो फार्मूला जो हमारे पास बनेगा वो बनेगा एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर मनफी 4ac ओवर 2a। भाई ये डिराइव फार्मूला है जी क्वाड्रेटिक फार्मूला का, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर मनफी 4ac ओवर 2a। भाई जान ये आपने याद रखा फार्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूला एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर मनफी 4ac ओवर भाईजान 2a जी। तो मसवात तो हमारे पास स्टैंडर्ड है जी, ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी इज इक्वल टू 0। भाई मसवात है ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी इज इक्वल टू 0। तो इसका हमने हल किया तो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर मनफी 4ac ओवर 2a जी। सॉल्व दिस इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 0। आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 10x एंड प्लस 16 इज इक्वल टू 0। भाई ए हमारा 1 है, बी हमारे पास माइनस 10 है और सी हमारे पास 60। भाई एक्स स्क्वायर के साथ ए होता है, एक्स के साथ बी होता है और विदाउट एक्स का था सी। भाई एक्स स्क्वायर के साथ ए, एक्स के साथ बी और विदाउट एक्स का सी। तो फार्मूला क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर मनफी 4ac ओवर 2a। भाई यहाँ पे बी की, ए की और सी की वैल्यू रखी। भाई हल करने के बाद हमारे पास 2 आंसर निकले जी, एक 8 और एक 2 जी। लिहाजा सोल्यूशन सेट क्या होगा 8 और 2 जी। भाई याद रखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स स्क्वायर के साथ ए, एक्स के साथ बी और विदाउट एक्स का होगा सी। भाई स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स स्क्वायर के साथ ए, एक्स के साथ बी और विदाउट एक्स का होगा सी जी। जी स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स स्क्वायर के साथ क्या होगा ए, एक्स के साथ बी और विदाउट एक्स का होगा सी। भाई स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स स्क्वायर के साथ ए, एक्स के साथ बी और विदाउट एक्स का होगा सी। नाउ वी हैव सॉल्व दिस इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला 2x स्क्वायर मनफी x मनफी 8 इक्वल टू 0। वी हैव दिस फार्मूला जी। आप जरा गौर से देखिएगा, हमारे पास ये है 2x स्क्वायर माइनस एक्स एंड माइनस 8 इज इक्वल टू 0 जी। सॉल्व दिस इक्वेशन जी।
भाई ए क्या है यहाँ पे 2, बी क्या है -1 और सी क्या है -8। अब फार्मूला हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर -4 /2 है। भाई x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर -4 /2 है। भाई आपने ए बी सी की वैल्यू रखी। भाई सिंप्लीफाई करने के बाद वी हैव 1 प्लस माइनस √ 65/4। तो इसको हमने इस तरह एक दफा प्लस दफा एक दफा नेगेटिव और ये दरमियान वाली ब्रैकेट लगानी है। भाई जनाब ब्रैकेट कौन सी होगी? हमेशा ये वाली ब्रैकेट हम लगाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन सेट में जी। वर्ड प्रॉब्लम्स, अब वही क्वेश्चन हैं हम हल करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला से, लेकिन प्रॉब्लम किसमें है जी? वर्ड प्रॉब्लम है। लेकिन अगर तो आपको बाउंड करता है कि यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, देन यू आर बाउंड। अगर वो बाउंड करता है यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं करना, कंप्लीटिंग्स करना है, देन वी आर बाउंड। अगर वो आपको सिंपल कहता है सॉल्व, तो देन यू आर फ्री, आप यू कैन यूज एनी मेथड। भाई तीनों मेथड से जिस मर्जी तरीके से करेंगे आंसर का वैल्यू सेम होगा। कहते हैं ए सर्टन नेगेटिव नंबर added to a scale of the number, the result is 3.75. कहते हैं what is the number? कहते हैं what is positive number that fulfill this condition? That fulfill these conditions. जी भाई let x be a negative number. ठीक है जी। Then by the condition x plus x square is equal to 3.75. भाई x plus x square is equal to 3. तुम्हारे पास बनेगा x square plus x minus 3.75 is equal to 0. a क्या 1 है, b क्या 1 है और c क्या -3.75। भाई क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास x is equal to -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर b स्क्वायर -4 /2 है। भाई आपने a b c की वैल्यू रखी जी। भाईजान a b c की वैल्यू रखी एंड वी सी जी। भाईजान वी सी हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा -2.5 और 1.5। हैंस नेगेटिव नंबर इज -2.5 एंड पॉजिटिव नंबर इज 1.5 जी। भाईजान देखिएगा ए सर्टेन नेगेटिव नंबर एडेड टू स्क्वायर ऑफ द नंबर। भाई एक नंबर को, एक नेगेटिव नंबर को ऐड करना है किसमें? उसके स्क्वायर में। द रिजल्ट हमारे पास क्या करेगी? 3.75। रिजल्ट क्या 3.75। व्हाट इज द नंबर? आपने बताया नंबर कौन सा है? कहता है व्हाट इज द पॉजिटिव नंबर दैट फुलफिल दिस कंडीशन। आपने पॉजिटिव नंबर भी निकालना है जी। लेट एक्स बी ए नेगेटिव नंबर, देन बाय द कंडीशन एक्स स्क्वायर x plus x square is equal to 3.75। भाई इसको अरेंज करें। a क्या 1, b क्या 1, c क्या -3.75। भाई क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर b स्क्वायर -4 /2 है। भाई यहाँ पे इस क्वेश्चन में उसने बाउंड नहीं किया। आप इस क्वेश्चन को बाय कंप्लीटिंग से हल कर लें, क्वाड्रेटिक से हल कर लें या फैक्टराइजेशन से, जिससे भी हल कर लेंगे, आंसर नहीं कराएगा। इशू वाला क्या है कि यहाँ पे उसने बाउंड नहीं किया। लेकिन अगर आप क्वाड्रेटिक से, क्योंकि हम क्वाड्रेटिक वाला सेक्शन कर रहे हैं इसलिए हम इसको इस तरीके से कर रहे हैं। सिर्फ ये रकम बनाना एक जो है ना एक टास्क है। वो भी आपको अगर स्टेटमेंट देखा जाए तो स्टेटमेंट में सारी चीजें जो है ना वो दी हुई हैं, सिर्फ उनको कनेक्ट करना है जी। एग्जाम्पल 2, ए साइकिलिस्ट ट्रेवल्स 48 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। भाई एक साइकिलिस्ट क्या करता है? ट्रेवल्स 48 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। Had he traveled 2 kilometers per hour slow, he would have taken 2 hours more to perform the journey. How long did he take to cover 48 kilometers? भाई इधर देखिएगा once again, a cyclist travels 48 kilometers at uniform speed। भाई एक साइकिलिस्ट 48 किलोमीटर तय करता है यूनिफॉर्म स्पीड का, एक ही स्पीड के साथ। Had he traveled 2 kilometers per hour slower, वो 2 किलोमीटर पर उसने स्लो तय किया। He would have taken 2 hours more to perform the journey. He would have taken 2 hours more, उसने 2 घंटे ज्यादा लिए हैं to perform the journey. How long did he take to cover 48 kilometers? भाई नो प्रॉब्लम। How long कितना वो टाइम लेगा to cover 48 kilometers? Let t be the time, required time to cover 48 kilometers.
भाई स्पीड का फार्मूला का डिस्टेंस ओवर टाइम, भाई एस इज इक्वल टू वी टी होता है ना, एस इज इक्वल टू क्या होता है वी टी। भाई हमारे पास फार्मूला था एस इज इक्वल टू वी टी, ये फिजिक्स का फार्मूला है। तो आप देखें कि स्पीड किसके बराबर होगी, डिस्टेंस ओवर टाइम, एस मीन डिस्टेंस, वी मीन स्पीड और टी मीन टाइम। तो यहां से जो वेलोसिटी निकलेगी वो निकलेगी एस ओवर टी जी। तो भाई देखिएगा, इफ स्पीड इज 2 किलोमीटर पर आवर स्लोअर, देन टाइम आपका क्या होगा टी प्लस टू टू कवर 48 किलोमीटर। नाउ न्यू स्पीड क्या होगी जी, भाई 48 ओवर टी माइनस टू, न्यू टाइम हमारे पास क्या होगा टी प्लस टू जी। अब भाई जरा देखिए, डिस्टेंस का फार्मूला वेलोसिटी इनटू टाइम्स, भाई डिस्टेंस का फार्मूला का स्पीड इन टाइम्स, भाई स्पीड अवेलेबल, टाइम इज अवेलेबल और डिस्टेंस इज अवेलेबल। आप उसको मल्टीप्लाई करें एंड वी सी वी हैव दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भाई इसको कैलकुलेट करके हमारे पास जो आएगा टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 48 इज इक्वल टू 0। अब यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, ए यहाँ पे 1 है, बी हमारे पास 2 है और सी हमारे पास माइनस 48 है। भाई फार्मूला क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर मनफी 4 इसके ओवर 2 है। भाई टी इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इन टी है, भाई टी इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर मनफी 4 इसके ओवर 2 है। भाई ए बी सी की वैल्यू की एंड वी गेट टी की दो वैल्यूज निकलेंगी, एक 6 और एक निकला माइनस 8। भाई टाइम नेगेटिव नहीं होता, इसलिए इसको नेगेटिव कर डिस्कार्ड कर देंगे, नॉट पॉसिबल। देयरफॉर टी बराबर का 2, टी बराबर का 6 आवर्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 48 किलोमीटर। भाई टी कितना होगा, 6 आवर्स टू कवर 48 किलोमीटर। तो भाई जनता देखिएगा, वंस अगेन आई रिपीट दिस स्टेटमेंट, ए साइक्लिस्ट ट्रेवल्स 48 किलोमीटर। एक साइक्लिस्ट क्या करता है, 48 किलोमीटर तय करता है एट यूनिफॉर्म स्पीड से। हैड ही ट्रेवल्ड 2 किलोमीटर पर आवर स्लोअर, he would have taken 2 hours more to perform the journey. How long did he take to cover, कितना टाइम लेगा 48 किलोमीटर तय करने के लिए। Once again, a cyclist travels 48 kilometer to with uniform speed. Had he traveled 2 kilometers slow, 2 किलोमीटर उसने कम तय किया, he would have taken 2 hours more to perform the journey. वो 2 घंटे ज्यादा लेगा। How long did he take to cover 48 kilometers? वो 48 किलोमीटर में कितना जो है ना वो टाइम लेगा नहीं। T is required time है to cover 48 किलोमीटर। Now स्पीड बराबर होगा डिस्टेंस ओवर टाइम, भाई एस इज इक्वल वीटी होता है ना, भाई एस इज इक्वल का था वीटी। तो आप देखेंगे यहाँ से अगर आप थोड़ा सा देखें तो एस इज इक्वल टू वीटी, तो यहाँ से वी बराबर होगा एस ओवर टी, एस मीन डिस्टेंस और टी मीन टाइम। तो स्पीड बराबर है डिस्टेंस ओवर टाइम। भाई ये हमारे पास स्पीड निकल आई थी। इफ स्पीड इज 2 किलोमीटर पर स्लो, 2 किलोमीटर स्लो है, देन टाइम टेकन इज टी प्लस 2 टू कवर 48 किलोमीटर। न्यू स्पीड क्या होगी, वजन न्यू स्पीड जो होगी वो होगी 48 ओवर टी माइनस 2 और टाइम क्या होगा टी प्लस 2। भाई 2 किलोमीटर जो है ना वो स्पीड स्लो है ना, ठीक है जी। आप इस स्पीड में से ये निकाल दें न्यू स्पीड में से, तो टाइम होगा टी प्लस 2। नाउ स्पीड इंटू टाइम बराबर है डिस्टेंस, ये इंटरनेशनल फार्मूला है। भाई एस इज इक्वल टू वी टी, आपने यहाँ पे स्पीड, टाइम और डिस्टेंस रखा है। इसको क्वाड्रेटिक को आपने हल किया तो वी गेट टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 48 इक्वल टू 0। भाई ए इज अवेलेबल, बी इज अवेलेबल, सी इज अवेलेबल। नाउ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया एंड वी गेट टी की दो वैल्यूज निकलेंगे, एक 6 और एक माइनस 8। ये नॉट पॉसिबल। तो टी बराबर 6 आवर्स आर रिक्वायर्ड टू कवर द 48 किलोमीटर जी। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 3 है, ए स्विमिंग पूल can fill with water by 2 pipes in 3 hours. भाई एक स्विमिंग पूल can fill with water by 2 pipes in 3 hours. If the larger pipe alone takes 8 hours less than smaller pipe to fill the pool, find the time in which pool will be filled by each pipe alone. जी, a swimming pool can fill with 2
वाटर विल फिल्ड विद वाटर बाय 2 पाइप्स। भाई 2 पाइप से वो फिल करेंगे तो 3 घंटे लगेंगे। भाई एक स्विमिंग पूल को आपने 2 पाइपों से फिल करना है तो वो 3 घंटे लगता है। इफ द लार्जर पाइप अलोन टेक्स 8 आवर, भाई अगर जो बड़ा पाइप है वो 8 आवर लेता है अलोन, लेस देन स्मॉलर पाइप की निस्बत से। टू फिल द पूल, फाइंड द टाइम इन विच द पूल विल बी फिल्ड बाय ईच पाइप अलोन। अगर एक एक अलग से वो पूर करें तो कितना टाइम लेगा। फाइंड द टाइम, आपने टाइम निकालना है। इन विच द पूल विल बी फिल्ड बाय ईच पाइप अलोन, छोटे और बड़े पाइप से कितना कितना टाइम लेगा। लेट लार्जर पाइप टेक्स एक्स आर टू फिल द पूल। एक पूल जो है ना वो 1 है, भाई एक ही पूल है ना, तो लेट लार्जर पाइप टेक एक्स आवर्स टू फिल द पूल, तो 1 आवर, ठीक है जी। द लार्जर पाइप विल बी फिल द पूल, वो 1 ओवर एक्स होगा भाई। इन 1 आवर वो इतना जो है ना वो करेगा जी। सिमिलरली लेट स्मॉलर पाइप टेक एक्स प्लस 8 आवर्स टू फिल द पूल, भाई उस 8 घंटे में फर्क है ना उनका, तो स्मॉलर पाइप टेक्स एक्स प्लस 8 आवर्स टू फिल द पूल, वो 1 है, वो एक ही पूल है ना, तो इन 1 आवर स्मॉलर पाइप विल फिल द पूल, हमारे पास होगा 1 ओवर एक्स प्लस 8। बट बोथ टेक्स 3 आवर्स टू फिल द पूल, भाई बोथ कितने लेते हैं, टेक्स 1 आवर, बोथ टेक्स 3 आवर्स टू फिल द पूल। इन 1 आवर बोथ फिल द पूल 1 ओवर सी, लिहाजा इन दोनों का जो सम होगा ना, देयरफॉर 1 ओवर एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 1 ओवर सी। भाई ये हमारे पास मसवात बनेगी जी। भाई अभी इसको हल करते हैं, पहले हम इसको दोबारा पढ़ते हैं। ए स्विमिंग पूल कैन फिल विद वाटर बाय 2 पाइप्स इन 3 आवर्स। भाई एक स्विमिंग पूल जो है ना कैन फिल विद वाटर बाय 2 पाइप्स इन 3 आवर्स जी। एक स्विमिंग पूल जो है ना कैन फिल विद वाटर बाय 2 पाइप्स इन 3 आवर्स। भाई 2 पाइप मिल के जो है ना वो 3 घंटे लेते हैं। इफ द लार्जर पाइप टेक्स अलोन 8 आवर्स लेस देन द स्मॉल, वो 8 घंटे पहले पूर कर देता है जी, ठीक है जी। और बड़ा जो है ना वो 8 घंटे कम लेता है जी। अगर वो फॉर एग्जाम्पल 10 घंटे लेता तो ये 2 घंटों में फिल कर देता जी, 8 घंटों का फर्क है। फाइंड द टाइम, आपने टाइम निकालना है। इन विच द पूल विल बी फिल्ड बाय ईच पाइप अलोन, आपने टाइम निकालना है। इन विच पूल विल बी फिल्ड बाय ईच पाइप अलोन जी। भाई पूल एक है, लेट लार्जर पाइप टेक एक्स आर टू फिल द पूल, वो 1 जी, एक ही पूल है जी। इन 1 आवर लार्जर पाइप विल फिल द पूल 1 ओवर एक्स। Similarly, the smaller pipe takes x plus 8 hours to fill the pool. 1. In 1 hour, smaller pipe will fill the pool 1 over x plus 8. Both takes 3 hours to fill the pool. 1. In 1 hour, both fill the pool 1 over c. So therefore, we have 1 over x plus 1 over x plus 8 is equal to 1 over c. जी आप इसका एल्सियम लीजिएगा। वी हैव द प्रॉपर फॉर्म आएगी तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 इक्वल टू 0। भाई ए हमारे पास 1 है, बी हमारे पास 2 और सी हमारे पास है माइनस 24। बाई यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक्स इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर 2 है। तो भाई जना आप जरा देखिएगा एक्स की 2 वैल्यू निकलेंगी 4 और माइनस 6, ये नॉट पॉसिबल। लार्जर पाइप टेक्स 4 आवर, स्मॉलर पाइप टेक 12 आवर्स। भाई लार्जर पाइप टेक्स 4 आवर और स्मॉलर पाइप टेक्स 12 आवर्स, क्योंकि एक्स प्लस 8 था ना जी। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 4, द साइड ऑफ ए राइट एंगल, द साइड ऑफ ए राइट एंगल, द साइड ऑफ द राइट एंगल आर x सेंटीमीटर, x plus 1 centimeter and x plus 3 centimeter. Show that आपने ये साबित करना है कि x square minus 4x minus 8 equal to 0. Solve this equation and find side of the
triangles. जी भाई, the side of the right angle triangle are x centimeter, x plus 1 centimeter and x plus 3 centimeter. भाई देखें, sides of a triangle हमारे पास क्या है? The sides of right angle triangle are x centimeter, x plus 1 centimeter and x plus 3 centimeter. Show that, आपने ये शो करना है, and solve this equation and find the side of the sides of the triangle. भाई लेट द राइट एंगल ट्रायंगल साइड हमारे पास x plus 1 x plus 3 है. आप देखें, ये x रख लें, ये x plus 1 रख लें और ये x plus 3 रख लें. तो भाई बाय पाइथागोरस थ्योरम इसका स्केल बराबर होगा इसका स्केल जमा इसका स्केल. बेस स्केल प्लस परपेंडिकुलर स्केल इज इक्वल हाइपोटेन्यूज स्केल. भाई बेस स्केल प्लस परपेंडिकुलर स्केल इज इक्वल हाइपोटेन्यूज स्केल. उसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x एंड माइनस 8 इक्वल टू 0. भाई अब तो देखें, हमने बनाना था एक्स स्क्वायर माइनस 4x एंड माइनस 8. भाई देखें, ये हमारे पास चूंकि साइड बड़ी है तो इसको आप एज ए डायगोनल रखें जी. भाई इसको एज ए क्या रखें? डायगोनल रखें जी. एक x है और एक x प्लस 1 है जी. आप तो देखिएगा, हमारे पास इसका स्क्वायर जमा इसका स्क्वायर बराबर होगा इसका स्क्वायर करें. हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x एंड माइनस 8 इक्वल टू 0. भाई a हमारे पास है, b हमारे पास है, c हमारे पास है. x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर b स्क्वायर -4 = 2 है. भाई रखेंगे तो x हमारे पास निकलेगा 5.47 एंड x निकलेगा माइनस 1.66. लिहाजा साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर हमारे पास ये साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल निकाली जी. 5.47, 6.47 एंड 8.47 जी. Once again, the sides of right angle triangle are x centimeter, x plus 1 centimeter and x plus 3 centimeter. Show ये करना है, solve this equation, आपने इसको हल करना है and find the sides of the triangle. और आपने क्या निकालना है? Sides of the triangle निकालना है and find the sides of the triangle.